अभी तक पिछले कुछ सत्संगों में संतों की वाणी द्वारा, सदग्रंथों द्वारा हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे, एक तो ये है कि हमें एक परमेश्वर आदि नाम जो है राम नाम, उसका सुमरन, उसका जाप, उसका पाठ, उसका ध्यान बड़ी श्रद्धा से प्रीति पूर्वक और पूर्ण निश्चय से करना चाहिए। ये राम नाम हमारे भीतर ऐसे रम जाए जैसे कोरे घड़े में तेल रम जाया करता है। जब ये राम नाम हमारे भीतर समा जाएगा फिर हमारा ये कल्याण, हमारा निस्तार निश्चित है। जो भी प्राणी राम नाम का जाप करता है, शुभ कर्म करता है, सेवा करता है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के वचन है, उसकी अधोगति तो हो ही नहीं सकती, वह सदगति को प्राप्त करता है। और अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से, आपके अपने नाम जप के बल से वह आगे श्रीमानों के घर जन्म लेता है और जहां उसकी साधना, उसकी भक्ति, उसका जाप जो इस जन्म में पूरा नहीं हो सका, वहां से आगे अपनी साधना शुरू कर देता है। गुरु महाराज गारंटी देते हैं अमृतवाणी के श्लोक नंबर 16 में, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वे जन पूरन काम। चित में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। गारंटी दे दी है कि जो भी कोई राम नाम जपता है और वह अपने हृदय में इसको समा लेता है, वह जन तो पूर्ण काम हो जाता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती और वह निश्चय है, ये निश्चित है, वह भव सागर से पार पा लेता है। और इसके विपरीत जो राम नाम नहीं जपता, प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करता, संतों की आलोचना करता है, शुभ कर्म नहीं करता, तो उसकी क्या दशा होती है, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। कबीर साहब की वाणी है, उस प्राणी की दशा बताते हैं जो राम नाम नहीं जपता। राम जपत कुष्ठी भला, राम जपत
कुष्ठी भला चुई चुई पर जो चाम कंचन दे किस काम की जो मुखदाई राम। राम जपत दरिद्री भला टूटी घर की छान कंचन मंदिर जारी दे जान सतगुरु ज्ञान। कबीर साहब फरमाते हैं जो राम नाम जपता है चाहे वह गरीब क्यों ना हो, चाहे वह कोड़ी क्यों ना हो, जिसके रक्त से चाम चू चू कर कर पड़ता है, ऐसे जन उस स्वर्ण दे वाले से जिसकी काया बहुत अति सुंदर है, बहुत सुंदर मंदिर में रहता है, महलों में रहता है, उनसे राम जपने वाला चाहे वह कोड़ी क्यों ना हो, चाहे दरिद्र क्यों ना हो, वह उनसे अधिक अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान रामचंद्र जी महाराज के वचनों को हमारे तक पहुंचा रहे हैं। भक्तिहीन बरिंच किन होई सब जीवों सब प्रिय मोही सोई भक्तिवंत अति नीचों प्राणी मोही प्राण प्रिय असी मम वाणी। भगवान रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि ये मेरे वचन हैं कि भक्तिहीन चाहे वह ब्रह्मा भी क्यों ना हो, ब्रिंच, अगर ब्रह्मा में भी भक्ति नहीं है, वह मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना भक्ति से भरपूर नाम जप करने वाला, चाहे वह कितना भी नीच क्यों ना हो, वह मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ये वचन है भगवान रामचंद्र जी महाराज कि भक्ति जो है हमारे जीवन में, अगर भक्ति नहीं है प्रभु के नाम की, प्रभु के नाम का हम सुमरन नहीं करते, तो चाहे हम किसी भी उच्च जाति में, केवल उच्च जाति में जन्म ले लेना, बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त कर लेनी, बहुत अधिक धनवान हो जाना, ये गारंटी नहीं देता कि वह भगवान का प्यारा है। स्वामी जी महाराज के क्या वचन है, वो ऐसे जन की क्या दशा फरमाते हैं, जो न बजे हरि नाम को, जो न बजे हरि नाम को, है सो मरे समान, धोकनी क्यों सुनार की, ले सांस बिना प्राण, धोकनी क्यों सुनार की, ले सांस बिना प्राण। गुरु महाराज ने तो यहां तक कह दिया,
जो हरि के नाम का भजन नहीं करता, सिमरन नहीं करता, वह तो मरे समान ही है। देखने को तो लगता है वह चल फिर रहा है, खा पी रहा है, लेकिन वह तो मरे समान ही है। ऐसे जैसे धौंकनी, अब तो नई नई मशीनें आ गई हैं, पहले जो सुनार थे वो धौंकनी एक यंत्र होता है जिसमें वो फूंक मारते हैं, और वो जब चलती है ऐसे लग रहा है ये प्राण इससे सांस ले रही है, लेकिन उसमें प्राण नहीं होता। अर्थात जो प्राणी नाम स्मरण नहीं करता वह तो मरे समान ही होता है। देखने को तो उसके अंदर श्वास चल रहे हैं, असलियत में उसका जीवन व्यर्थ है। अंत में ये जो पिछले कई रविवार से प्रसंग चल रहे थे सत्संग और सिमरन के, उनका अगर सार अगर हम समझें तो ये निचोड़ निकला है कि मानव जन्म हमारा तभी सार्थक होगा अगर हम वह कार्य करेंगे जो हमारे महापुरुषों ने किया, संतों ने किया, गुरुजनों ने किया। तभी आज तक हम उनकी रोज प्रातः स्मरण करके उनकी जय जयकार करते हुए वो कार्य उनके पद चिन्हों पर हमें चलना होगा। वो कार्य उन्होंने क्या किया, स्वयं भी राम नाम का जाप पाठ ध्यान सुमरन किया और दूसरे भटके हुए जनों को जो राम नाम नहीं जपते इसके लिए प्रेरित किया, चाहे उसके लिए कोई भी युक्ति क्यों ना लगानी पड़े, कोई भी साधन क्यों ना अपनाना पड़े। ये प्रयास किया कि जो भी मेरे संपर्क में आए वह राम नाम का सिमरन करे। कबीर साहब ने यही बात को अपने ढंग से ये हमें आदेश दिया है पूरी मानवता को। जो व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहता है, समाज का मार्गदर्शन करना चाहता है, उसे क्या करना है? कबीर आपन राम कहे, कबीर आपन राम कहे और न राम कहाए, जा मुख राम न निसरे, ता मुख राम कहाए, जा मुख राम न निसरे, ता मुख राम कहाए। कबीर साहब हमें समझाते हैं, हमें वही बात कहने का हक है जिसका हम स्वयं उस पे अमल करें। तो पहला तो कहा कि आपन राम कहे, आप राम नाम का जाप करो, सिमरन करो, और औरन राम कहाए, दूसरों को भी इस राम राम कहने के लिए प्रेरित करो। और जा मुख राम ना निसरे, जिस मुख से जिस जीवा से राम नाम नहीं निकलता उस
ता मुख राम कहाए, उस मुख से भी राम राम कहला दे। ये है संत का काम। और जो संतों की शरण में आते हैं और जो भगवान की शरण में आते हैं वह संतों के समान ही हो जाते हैं, संत ही बन जाया करते हैं। केवल नाम के आगे संत लगा लेने से, केवल भगवा पहनने से, तिलक लगा लेने से, माला पहन लेने से संत नहीं होता। संत होता है जो स्वयं राम नाम जपे और औरों को भी राम नाम के लिए, जाप के लिए प्रेरित करे। यही कार्य जितने भी आज तक महापुरुष हुए ने उन्होंने किया। हमारे श्री रामशरणम के जितने भी महापुरुष हैं सभी ने ये कार्य किया और राम कृपा से हम भी प्रयास कर रहे हैं इसी और आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करेंगे, मेहर करें, दया करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।